70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आईपीए। आईपीए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो 70% ही क्यों होता है, 100% क्यों नहीं होता, उसका कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वो एक्ट करता है, इसलिए वो 70% हम लोग बनाते हैं। प्रिपरेशन की प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, कहाँ डिस्ट्रक्शन करना चाहिए, कहाँ स्टोरेज करना चाहिए और इसका यूज़ कैसे होता है, तो ये देखने के लिए, ये समझने के लिए आज का ये अपना वीडियो है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम बाबूराव फाजगे और आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत है। तो शुरू करते हैं। 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आईपीए जो मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल या 100% मतलब सब पूरी फार्मा में ही 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आईपीए यूज़ होता है। तो इसका रीज़न क्या है, वाई 70% आईपीए यूज एज डिसइंफेक्टेंट। तो हम लोग 100% क्यों नहीं लेते, या जो आईपीए बाहर से मतलब कोई कंपनी से बन के आता है तो वो एज इट इज़ जैसे लिया वैसे यूज़ क्यों नहीं करते, उसको हमको 70% ही क्यों बनाना पड़ता है। बनाने की प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, कहाँ स्टोरेज करना है, डिस्ट्रक्शन कैसे करना है, तो ये सब समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जिन भाई लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाओ ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आईपीए मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो उसको 2-प्रोपैनॉल ऐसे भी बोलते हैं। Acts as an disinfectant by killing all surface microorganism by dissolving plasma membrane of cell wall। तो ये जो IPA है, किलिंग ऑल सरफेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सरफेस है, दीवार है, फ्लोर है, कोई इक्विपमेंट का पार्ट्स है, जहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जो हमको आंखों में नहीं दिखते हैं, उनको ये किल करता है, मारता है। कैसे मारता है? बाय डिसॉल्विंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनका जो सेल वॉल है, सेल वॉल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें वो डिसॉल्व होके वो बैक्टीरिया को वो मारता है। प्लाज्मा नेगेटिव बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन दैट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय अल्कोहल। जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा है वो पेप्टिडोग्लाइकन उसमें रहता है और उसमें वो डिसॉल्व होके वो उस बैक्टीरिया को, फंगी को, वायरस को अल्कोहल मार देता है। वाटर इज also required to denature the proteins of cell membrane and act as a catalyst in reaction। तो अगर हम आईपीए ही लेके, पूरा आईपीए जो बाहर से कंपनी से हमने मंगवाया, मतलब 100% आईपीए या उसको एब्सोल्यूट आईपीए बोलते हैं, वो आईपीए अगर हम लोग लेके उसी को ही सीधा इक्विपमेंट में, क्लीनिंग में, जहाँ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं आईपीए, वहाँ अगर डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है। तो क्यों नहीं है वो आपको आगे मैं दिखाऊंगा। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। जो वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं आईपीए में, उसका रीजन क्या है? डीनेचर द प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया है उसका सेल मेम्ब्रेन है, तो उसको प्रोटीन्स को डीनेचर करने में वाटर अहम भूमिका निभाता है। और जो रिएक्शन हो रही है, उसको बैक्टीरिया को मारने की जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में, या जो आईपीए हमने बनाया, मतलब आईपीए में हमने पानी मिलाया, तो ये एक रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन में वाटर जो है, पानी जो है, वो कैटालिस्ट की भूमिका कर रहा है। तो वो इस भूमिका में कैटालिस्ट एज अ रोल कर रहा है। तो 70% अल्कोहल टेक्स मोर टाइम टू इवेपोरेट्स फ्रॉम सरफेस ड्यू टू वाटर। तो हमने आईपीए ले लिया, अब कितनी क्वांटिटी लेनी है और पानी की कितनी मात्रा लेनी है, मैं ये आपको आगे बताऊंगा। तो
जो 70% हम लोग बना रहे हैं आईपीए, उसमें पानी तो है, तो उस पानी में है जो आईपीए है उसमें हमने पानी मिलाया है। तो पानी के कारण, जैसे समझ लो अल्कोहल है, आप अगर फ्लोर पे फेंक मतलब ऐसे गिरा देते हो तो वो थोड़ा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट मतलब उड़ जाना, तो जल्दी उड़ जाता है। अगर हम उसमें पानी मिला के अगर वो फ्लोर पे डालते हैं तो पानी के कारण उसको इवेपोरेट उड़ जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब क्या हो रहा है कि उसका सरफेस से उड़ जाना, जो कांटेक्ट टाइम है वो ज़्यादा हो रहा है। किसके कारण? पानी के कारण। एंड इंक्रीजेस कांटेक्ट टाइम। तो जो फ्लोर पे, जो इक्विपमेंट सरफेस पे कहीं भी हो, उसका कांटेक्ट टाइम पानी के कारण बढ़ रहा है। सो 70% अल्कोहल फुलफिल बोथ रिक्वायरमेंट। मतलब 70% आईपीए हम लोग बनाने से क्या हो रहा है, एक तो पानी के कारण वाटर उसमें कैटलिस्ट का रोल कर रहा है, और पानी के कारण कांटेक्ट टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए, और ये जो बैक्टीरिया है उनको मार भी रहा है। ऐसे करके ये दोनों रिक्वायरमेंट्स 70% आईपीए फुलफिल कर रहा है, मतलब पूरी कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि 100% अल्कोहल हमको क्यों नहीं लेना है। 100% अल्कोहल अगर हम लोग लेते हैं तो उसका फ़ायदा है या नेगेटिव पॉइंट्स है, मतलब कि हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या हमको वो 100% अल्कोहल क्या देना चाहता है, या उससे हमको क्या होगा, वो हमको देखना है। तो भाई लोग, आपको और एक रिक्वेस्ट है कि मेरा आई बटन रेफ़र करके आप, मैंने जो वहाँ लिंक दी है वो वीडियो की लिंक देख के आप मेरे अगले वीडियो भी देख सकते हो। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ भी मैंने कुछ अच्छे वीडियो की लिंक दी है, तो आप वो भी देख के मेरे वीडियो देख सकते हो। और जो कम्युनिटी टैब है उसको भी आप देखना, बीच बीच में देखा करो, ताकि मैं वहाँ क्वेश्चन एंड आंसर्स फार्मा रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। तो 100% अल्कोहल coagulates proteins instantly, creating a protein layer that protects the reaction further coagulation। मतलब अगर हम 100% अल्कोहल ले रहे हैं तो वो क्या करता है, coagulates proteins instantly, जल्दी से जल्दी प्रोटीन्स कोगुलेट करेगा, that protects the reaction further coagulation। तो ये क्या होगा, जो अगर सेल वॉल है, जो बैक्टीरिया का प्रोटीन्स है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, तो उसको ये कोगुलेट्स करेगा, मतलब उनको बढ़ने नहीं देगा। और इससे क्या होगा, ये रिएक्शन आगे जाके उनको मारने तक नहीं जाने देती है, वो वहीं उसको कोगुलेशन को स्टॉप करेगा। ड्यू टू दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉट किल्ड बट रिमेन्स इन अ डॉर्मेंट स्टेज। तो उनका अगर ये प्रोटीन्स है, उसको कोगुलेशन से 100% अगर हम लोग आईपीए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फर्दर रिएक्शन बंद हो जाएगी, और वो रिमेन्स इन अ डॉर्मेंट स्टेज, मतलब वो वहीं रह जाएगा, मतलब मरेगा भी नहीं, या समझ लो उसकी रिएक्शन वहीं स्टॉप हो गई। वाइल 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आईपीए इन द सेल वॉल एट स्लोअर रेट and coagulate cell proteins of cell wall and microorganism dies। तो इसलिए 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो जैसे हम लोग यहाँ क्या लिया है, अल्कोहल लिया है और वाटर लिया है। अल्कोहल भी लिक्विड में है, इसलिए वो उसका मेजरमेंट वॉल्यूम में करते हैं। वाटर भी लिक्विड है, तो उसका भी मेजरमेंट हम वॉल्यूम में करते। तो इसलिए ये 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोला जाता है। 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आईपीए इन द सेल वॉल दैट स्लोअर रेट एंड कोगुलेट्स द सेल प्रोटीन्स ऑफ सेल वॉल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइज। तो ये कोगुलेट्स भी करता है और उनको ग्रोथ रोक के उनको मार देता है। इसलिए 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आईपीए
mostly used in the pharmaceutical industry. So 70% volume by volume IPA solution in water is more effective than the 100% absolute alcohol and have more effect. तो इसलिए 100% जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है उससे अच्छा, उससे ज़्यादा 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम IPA हमारा ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा इफेक्टिव है. IPA particularly in solutions between 60% to 90% alcohol with 10 to 14% purified water is rapidly antimicrobial against bacteria, fungi and viruses. मतलब ये है कि अगर हम लोग जो IPA बना रहे हैं उसमें 60 to 90% अल्कोहल और मतलब 100% नहीं चाहिए हमको, विथ 10 to 40% प्यूरिफाइड वाटर. तो हम लोग कितना बना रहे हैं? 70% बना रहे हैं. तो मतलब 60 to 90 के बीच में है. तो ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो अच्छी तरह से करता है. वंस अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप बिलो 50%, अगर IPA का कॉन्सेंट्रेशन 50% से अगर कम होता है तो यूजफुलनेस फॉर द डिसइंफेक्शन ड्रॉप्स शार्पली. तो जो डिसइंफेक्टेंट की मतलब बैक्टीरिया को मारने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है. तो ये था कि कैसे वर्क होता है, क्या रिएक्शन होती है 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम IPA, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे रिएक्शन होती है उसकी, और कितने % में हमको IPA बनाना है. तो अभी प्रिपरेशन मतलब कि कैसे बनाना है उसकी प्रोसेस. इशू एब्सोल्यूट IPA फ्रॉम वेयर हाउस. तो जो IPA बाहर से कंटेनर से दूसरे कंपनी से आया है पूरा का पूरा 100% IPA, उसको एब्सोल्यूट IPA भी कहा जाता है. तो वो IPA हमको वेयर हाउस से इशू करना है. तो ये इशू आप मैनुअल रिक्वेस्ट देके भी कर सकते हो. अगर आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम जनरेट कर सकते हो. वो लाना है आपको, लाके आपको जनरेटर रूम में रखना है उसको, और जनरेटर रूम से आपको फिर कंटेनर में थोड़ी सी मात्रा जितनी आपको बनानी है उतनी मात्रा आपको लेके 70% IPA सॉल्यूशन बनाना है. तो वो कैसे कैसे बनाना है. टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटी फ्रॉम द एब्सोल्यूट IPA. जो हमने कंटेनर लाके रखा समझ लो वो 50 लीटर का या 100 लीटर का है. टू प्रिपेयर 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसमें से हमको थोड़ा सा IPA निकाल लेना है. यूज कैलिब्रेटेड मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर. जो मेजरिंग सिलेंडर होता है वो भी कैलिब्रेटेड, मतलब उसके ऊपर कैलिब्रेशन का टैग होना जरूरी है. ठीक है. कैलिब्रेशन इसलिए होना है कि हम लोग जो क्वांटिटी ले रहे हैं, समझ लो 7 लीटर ले रहे हैं या 10 लीटर ले रहे हैं, 15 लीटर ले रहे हैं, तो वो एक्यूरेट विद एक्यूरेसी आनी चाहिए. अगर इसमें कम ज़्यादा है, जैसे कि आपने मेजरिंग सिलेंडर लिया है जो एकदम मतलब उस पर रीडिंग क्लियरली मतलब लेजिबल नहीं है, दिख नहीं रही है, और मार्किंग है ऊपर, आप ले रहे हो कम, तो ये फिर एक्यूरेट होगा नहीं. आपका प्रिपरेशन जो बना रहे हो आप वो भी आपको करेक्ट मिलेगा नहीं, और वो मेजरिंग सिलेंडर भी एक्यूरेसी आपको देगा नहीं. इसलिए उसको कैलिब्रेशन, उस पर रीडिंग क्लियरली मतलब लेजिबल नहीं है, दिख नहीं रही है, और मार्किंग है ऊपर, आप ले रहे हो कम, तो ये फिर एक्यूरेट होगा नहीं. आपका प्रिपरेशन जो बना रहे हो आप वो भी आपको करेक्ट मिलेगा नहीं, और वो मेजरिंग सिलेंडर भी एक्यूरेसी आपको देगा नहीं. इसलिए उसको कैलिब्रेशन का टैग होना जरूरी है. टू मेक 10 लीटर्स, हमको यहाँ 10 लीटर का 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम IPA बनाना है. तो उसके लिए हमको क्या क्या करना है, IPA कितना लेना है, पानी कितना लेना है, तो यहाँ मैं आपको ये वो दिखाऊंगा. तो 10 लीटर हमको 70% IPA बनाना है. उसके लिए 7 लीटर IPA लेना है.
3 लीटर प्यूरिफाइड वाटर लेना है। ध्यान रखिए यहाँ पोर्टेबल, ड्रिंकिंग, रॉ वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, अलग अलग वाटर के प्रकार है, तो आपको प्यूरिफाइड वाटर ही लेना है। ठीक है, तो 7 लीटर हमने IPA ले लिया जो कि पूरा का पूरा 100% है। उसमें हमने 3 लीटर प्यूरिफाइड वाटर मिलाया। ये दोनों मिला के अपना सॉल्यूशन बन गया 10 लीटर का, और इसको हम लोग लेबल लगाएंगे कि 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम IPA। ठीक है, डन बाय, चेक्ड बाय और यूज बिफोर डेट। यूज बिफोर डेट तो इसकी वैलिडिटी होती है 24 आवर्स, 24 घंटे की वैलिडिटी होती है। आपने आज सुबह बनाया तो कल सुबह तक आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन जो भी 10 लीटर बनाया तो आपको उसको फेंक देना है, डिस्कार्ड करना है इन वॉश एरिया ड्रेन। ठीक है, अगर समझ लो 10 लीटर आपने बनाया और ये 10 लीटर आपका 2-3 क्लीनिंग में कोई टाइप भी आ गई, 2-3 टाइप भी एट अ टाइम पे आ गई, या ज़्यादा क्लीनिंग हो गई, तो आपको ये डिसइंफेक्टेंट, ये IPA ख़त्म हो गया, तो फिर से आपको दूसरा प्रिपरेशन बनाना है। ठीक है, अभी आप 10 लीटर बनाए तो उसी, अगर आपको 15 लीटर का चाहिए, 20-30 जो भी क्वांटिटी चाहिए आपको, फिर से उस सॉल्यूशन को बनाना है। स्टोर प्रिपेयर्ड 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम IPA इन क्लीन इक्विपमेंट एरिया। क्लीन इक्विपमेंट जो है अपना, उसमें हमको ये बनाने के बाद सॉल्यूशन रखना है। 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम IPA सॉल्यूशन शैल बी यूज विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स प्रिपरेशन। हमने बनाने के बाद 24 घंटों तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना है, मतलब फेंक देना है वॉश एरिया के ड्रेन में। SS कंटेनर टू बी यूज फॉर इट्स प्रिपरेशन एंड स्टोरेज। जो SS कंटेनर है उसमें ही हमको उसको स्टोरेज करना है। ठीक है, इफ स्टोर इन HDPE कंटेनर, अगर हम लोग HDPE कंटेनर में लेते हैं तो लीचिंग विल ऑकर, तो लीचिंग आती है, इसलिए हमको ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको जब भी IPA स्टोरेज करना है तो SS कंटेनर में ही करना है। अगर HDPE कंटेनर यूज करते हैं तो उसकी रिएक्शन होती है HDPE कंटेनर के साथ, लीचिंग बोलते हैं उसको, इसलिए हमको उसको SS कंटेनर में ही स्टोरेज करना है। रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ प्रिपरेशन, कंज्यूमशन एंड डिस्कार्ड इन द ड्रेन ऑफ वॉश एरिया आफ्टर 24 आवर्स। हमको फिर ये जो बनाया हमने प्रिपरेशन कंज्यूमशन का रिकॉर्ड बनाना है, जो लॉग बुक होती है उसमें एंट्री करनी है, और अगर ख़त्म नहीं हुआ तो हमको उसको डिस्कार्ड कर देना है। चेक डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो एंड आई बटन फॉर मोर वीडियोज़। जो डिस्क्रिप्शन वीडियो का है वो चेक करो और आई बटन चेक करो ताकि आप दूसरी वीडियो भी देख पाओगे। चेक माई कम्युनिटी टैब फॉर Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। जो मैं कुछ फ़ोटोज़ या कुछ डिस्क्रिप्शन डालता हूँ कम्युनिटी टैब में, आप वो भी चेक करते रहो ताकि आपको उसकी नॉलेज मिल सके। करते रहो #knowledgeDP और #इंटरव्यू की तैयारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।